कैसे रहना चाहिए विद्यार्थी को। संस्कृत में हितोपदेश में एक श्लोक आता है, काकचेष्टा वको ध्यानम स्वाननिंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कौवे के समान चेष्टावान होना। भाई कौवे के समान ही क्यों? कौवा बुद्धिमान का चेष्टा बहुत अच्छी रखता है। अगर कोई झुका है तो वो समझ गया पत्थर उठाएगा तो पहले से उड़ जाएगा। अगर सीधा चल रहा है तो कोई बात नहीं, अपना काम कर रहा है, किंतु इतना चेष्टावान होता है कि अगला व्यक्ति क्या करने वाला है उसके पहले उसको ज्ञान हो जाता है। ऐसे विद्यार्थी को भी कक्षा में गुरुजी पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उनके प्रति पूर्ण चेष्टावान हो। इतने चेष्टावान है कि गुरुजी अब इसके बाद ये बोलेंगे, इस विषय पर ये आएगा कि वो स्वयं पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, देख रहा है, गुरुजी की हर बात को कैच कर रहा है। अगर कक्षा में बैठ करके इधर उधर की बातें मोबाइल के चक्कर में लगा रहा तो गुरुजी क्या पढ़ा गए कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। जिन माता पिता ने कितने मुश्किल से मजदूरी करके कुछ न कुछ परिश्रम करके पैसा जोड़ के आपको पढ़ने के लिए भेजा कि ये मनुष्य बन के आएंगे, अपना भी जीवन अच्छा बिताएंगे, अगर हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, तो वो विशेष सोच के रखना चाहिए कि उनका खर्चा उनकी आशा निराशा में नहीं पड़ रही। काकचेष्टा बको ध्यानम। विद्यार्थी को बगुले के समान ध्यान रखना चाहिए। देखा ना बगुला एक पैर ऊंचे खड़े होकर के चोंच को यह सीधा करके खड़ा रहता है, लोग देख बड़ी तपस्या कर रहा है। एक पैर ऊंचा भी करके रख रहा है, उसका ध्यान उस मछली पर आंख बंद करे हुए भी, आंख बंद करने पे भी उसको इतना ध्यान है कि वो मछली आई फट पैर से चोंच से दोनों से प्रहार एक साथ करता है। ऐसे बगुले के समान उस कक्षा में ध्यान पूर्वक बैठे गुरु क्या पढ़ा रहे हैं और उसको तुरंत कैच कर ले, अपने बुद्धिस्थ कर ले। गुरु ने जो पढ़ाया उसको अपने बुद्धि में अपने आत्मसात कर ले कि ये पढ़ाया। और इधर उधर ध्यान रखेंगे तो फिर वो पढ़ाई में क्या पढ़ा गए क्या कर रहे कुछ नहीं। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वाननिंद्रा। कुत्ते के समान सोना चाहिए। खुटका हुआ तुरंत उठ गए, नहीं तो आपकी घड़ी का अलार्म बजा रहा, आपने बस करवट बदल ली तो फिर पढ़ाई नहीं करनी। सुबह जल्दी उठ के पढ़ोगे, जो गुरु ने पढ़ाया उसका यदि वापिस ध्यान लगाओगे, जल्दी पढ़ोगे उठ के, तो आपको जल्दी याद हो जाएगी। प्रातः काल का वो समय 4 से 6 सभी व्यक्ति का मस्तिष्क का कार्बन बहुत ताजा रहता है। ये ताजा का इसमें जो कुछ टाइप हो गया वो स्थिर हो गया, कभी मिटेगा नहीं। स्वाननिंद्रा, कुत्ते की थोड़ी सी आवाज आई उठ गई और इतना बुद्धिमत्ता से देखता है कि अमुक व्यक्ति नींद आ रही है उसको, किंतु झपकी लगा रहा है। ये व्यक्ति के बारे में जान लेता है कि ये व्यक्ति ठीक है कि नहीं। यदि उसको गड़बड़ लगा तो वो झपकी आती हुई भोगना शुरू करके अपने मालिक को जगा देगा, सावधान कर देगा। इसलिए कितना वफादार होता है मालिक के प्रति। आप भी उन माता पिता के प्रति, गुरुजन के प्रति वफादार हो, जिन्होंने कितना परिश्रम से आपको यहाँ भेजा, गुरु कितना उसको याद करके
रिसर्च करके आपको सामने रखते हैं वो विषय। स्वान निंद्रा तथैव अल्पाहारी, विद्यार्थी को भोजन भट्ट नहीं होना चाहिए। ज्यादा माल खा लिया, ज्यादा खा लिया तो नींद भी आती रही, फिर क्या पढ़ोगे। उत्तिष्ठ जागृत उठो, ये समय बात बात नहीं मिलने वाला। ये माता पिता ने हमको यहाँ भेजा, अच्छे गुरु मिले, आप देखे क्या आपके नहीं अगले वर्ष कर लेंगे, नहीं नहीं, उस पर टाइम मत दो। काल करे सो आज, आज करे सो अभी। विद्यार्थी को यही सोचना चाहिए, अल्पाहारी होना चाहिए। ज्यादा भोजन भट्ट होता है, वो क्या पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति, ऐसा मित्र कोई पास में बैठा हो तो आपको ही भोजन भट्ट बना देगा। भोजन ऐसा है कि शरीर को चले वैसा भोजन, सतोगुण भोजन। भोजन भी सतोगुण होगा तो आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी। यदि भोजन अशुद्ध आ गया तो कचरा आ जाएगा, गाड़ी के फिल्टर में कचरा आएगा, गाड़ी रुकती जाएगी। यदि अशुद्ध भोजन कर लिया, ज्यादा मिर्च मसाला तमुक जो अशुद्ध भोजन किया तो बीमारियां आएगी, फिर बीमारी से ग्रस्त हो जाओगे, फिर पड़ा कैसे। फुर्तीवान रहना पड़ेगा। अगर गाय का दूध पीता हो तो फुर्तीवान होता है। आयुर्वेद शास्त्र बोलता है गवाम पय प्रकृत्या मधुर है। गाय का दूध अपने आप ही अमृत है। देखा ना, आप कहीं गाड़ी से जा रहे हो, जैसे हॉर्न बजाए तो बछड़ा कूद के अपने आप आपको जगह दे देगा, सड़क से दूर हो जाएगा। और 2 साल तो भैंस आ गई तो बस हटते ही रहो, पी करते रहो, हिलेगी नहीं। गाय के दूध की विशेषता देखो। वैसा सतोगुण यदि वैसा रहते हैं तो एकदम बुद्धिमान होंगे, फुर्तीवान होंगे। भोजन पर ही आपकी विषय वृत्ति का। ज्यादा भूखे रहोगे तो पढ़ भी नहीं पाओगे। इतना भोजन करना चाहिए, इतना पदार्थ लेना जिससे हमारा शरीर ठीक रहे, भोजन भट्ट नहीं रहे। काकचेष्टा भगवद्ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पाहारी ग्रह त्यागी। विद्यार्थी घर से बाहर दूर रहने पर पढ़ाई होती है। ये आज की प्रवृत्ति नहीं, ये संस्कार पहले से चले आए। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान राम जी गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए। भगवान कृष्ण भी संदीपिनी ऋषि के यहाँ पढ़ाई करने गए। 64 दिन रहे और सारी 64 विद्याएं सीख ली। गुरु शुश्रूषया विद्या। गुरु का सम्मान करेंगे तब विद्या आएगी, और सम्मान नहीं करेंगे, गुरु ने पढ़ाई तो भूल जाओगे। परीक्षा वन में तो यदि गुरु जी का अनादर करने वाले व्यक्ति को कितना ही बुद्धिमान हो सब भूल जाता है। गुरु का अनादर कर दिया। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा से, सम्मान से। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो विषय विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील रहता है, अपने से बुजुर्ग को प्रणाम करता है, माता पिता की आज्ञा में रहता है, गुरु की आज्ञा में रहता है, उसकी 4 चीजें बढ़ जाती। आयु, विद्या, यश और बल। ये प्रणाम करने की पद्धति से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। प्रणामो दुख शमनः, सब प्रकार के दुखों को दूर कर देते हैं। गुरु जी आते हैं, हम उनके सम्मान के लिए उठते हैं। प्रणाम में इतनी ताकत है कि हम जिसको प्रणाम कर रहे हैं
उसकी शक्ति का पात हम पर हो जाता है। हमने सम्मान किया नहीं। हमसे बुजुर्ग कोई आया, माता पिता या कोई बुजुर्ग आया और हम बैठे ही रह गए, तो शास्त्र बोलता है हमारी आयु निकलने लगी, आयु क्षीण होने लगी। हम उनके सम्मान के लिए उठ गए, उन्होंने ऐसा करा, बैठो बैठो, तो जाती हुई आयु वापिस आ जाती। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः, अपने माता पिता विद्य गुरुजनों का जो सम्मान करता है, प्रणाम में यह ताकत है। यदि रोज माता पिता को प्रणाम करने की आदत है तो बोले क्या होता है जी प्रणाम करने में, उनकी ताकत, उनकी शक्ति हमारे पास आ जाती है। ये दो हाथ जो है ना बैटरी है, बैटरी के तार। यदि किसी की गाड़ी सर्दी के टाइम में कहीं रुक गई, स्टार्ट नहीं हो रही है, बहुत सी गाड़ियां सड़क पर जा रही है, वो भद्रपुरुष देखता है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, सर्दी का टाइम हो रही है, जंगल का समय, तब तक किसी को इशारा कहे तो एक बहुत सम्मानीय व्यक्ति रुका, बोले क्या हुआ जी? बोले गाड़ी स्टार्ट नहीं। बोले अभी हो जाती स्टार्ट। अपने ड्राइवर से कहा अपने वो जो गाड़ी के बैटरी के तार इनकी बैटरी से जोड़, प्लस माइनस ये दोनों तार, बैटरी के दोनों तार उनकी बैटरी से जोड़े। अब व्यक्ति कहती है आप स्टार्ट करो गाड़ी, देखो अभी स्टार्ट होती है। उस बैटरी का करंट इस बैटरी में आया, स्टार्ट हो गई। बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई थी वो चार्ज हो गई। अब वो व्यक्ति बोलता है इसी रास्ते कुछ देर चल लो, आपका डायनामा ठीक हो जाएगा। ऐसे ही जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, हमें मालूम नहीं पड़ता क्या नहीं करें, क्या नहीं करें, कैसा करें, तब माता पिता की सेवा में उपस्थित होते हैं, उनकी चरण सेवा या प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते ही उनके बैटरी की चार्ज हमारे में आ जाती है। इसलिए प्रणाम करना चाहिए। गुरु जी को प्रणाम करते हो, सेवा उनके अनुसार, उनकी जो पढ़ाई विद्या हमको जल्दी याद आ जाएगी, जल्दी समझ में आ जाएगी। यदि कुछ विषय, थोड़ा विषय भी पढ़ाया है तो ज्यादा याद हो जाएगा। ये प्रणाम की पद्धति